तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने पीछे जो चैप्टर पढ़ा था वो था एक्सीजन का। एक्सीजन मैलिग्नेंट और एक्सीजन बिनाइन लीजन्स। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक किस चीज का है? इंटीग्यूमेंट्री से नेल्स का। नेल्स का कुछ खास नहीं है, इसमें सिंगल सिक्योरिटी है। देखो, ट्रिमिंग फॉर, है ना, नॉन डायस्ट्रोपिक नेल्स एनी नंबर। ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ आता है तो सिंपल वे में हम 11719 की सिक्योरिटी यूज करेंगे। बाकी एनाटॉमी आपको पता ही होगा, है ना। ये सारे नेल्स की एनाटॉमी है, प्लस उसकी जो सिक्योरिटी डिब्राइवमेंट ऑफ नेल्स, है ना। एनी मेथड, किसी एक मेथड से, किसी भी मेथड से अगर उसकी चोट पे काम हो रहा है, 1 से 5, है ना, या 6 से ज्यादा, तो उस हिसाब से हम सिक्योरिटी यूज करेंगे 11720 बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, इसके नीचे है एवोल्यूशन ऑफ द नेल प्लेट्स, है ना। पार्शियल और कंप्लीट, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल भी हो सकता है, ये जो एवोल्यूशन हो रहा है वो पार्शियल हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। सिंपल, यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। सिंगल या उससे ज्यादा अगर है तो ईच एडिशनल के लिए हम एड ऑन कोड लगाएंगे। प्लस का सिंबल हमेशा एड ऑन कोड होता है, राइट। तो सिंबल आप ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन में आता है एवोल्यूशन ऑफ द नेल प्लेट, अब वो चाहे क्वेश्चन में पार्शियल हो चाहे कंप्लीट हो, फिर भी हम इसी सिक्योरिटी को कवर करेंगे। यहाँ पे सिंपल है, सिंगल और उससे ज्यादा है तो उसके लिए 11730 के साथ 11732 भी चला जाएगा। देखो यहाँ पे पैरेंथेटिकल नोट में यूज कंजक्शन विथ दिस, है ना। 30 के साथ 32 जा सकता है। इवैक्यूएशन ऑफ सब इंगुल हेमाटोमा, राइट। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आता है तो हम ये वाली सिंपली यूज करेंगे 11740। 11750 कहाँ पे यूज करें? एक्सीजन ऑफ नेल एंड नेल मैट्रिक्स, पार्शियल और कंप्लीट। मतलब इसमें ना एनाटॉमिक लोकेशन, एनाटॉमिक सिचुएशन लिखी हुई है, बस आपको ध्यान देना कि पार्शियल और कंप्लीट है। जैसे इनग्रो और डिफॉर्मेड नेल्स फॉर परमानेंट रिमूवल। ठीक है, इस सिचुएशन में यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद है 11755 बायोप्सी ऑफ नेल्स, किसी नेल्स की बायोप्सी हो रही है, पैलेट, बेड, मैट्रिक्स, है ना। ये सारी चीजें ना जो एक लोकेशन है एनाटॉमी में, आप देखोगे ना यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। नेल बेड कौन सा है ना, मैट्रिक्स कौन सा है, क्यूटिकल कौन सा है, ल्यूना कौन सा, नेल प्लेट कौन सा है, तो मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें एनाटॉमिकल वर्ड्स हैं, थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सेपरेट प्रोसीजर है इसका। रिपेयर ऑफ नेल बेड, अगर नेल बेड रिपेयर हो रहा है क्वेश्चन में ऐसा कुछ है तो सिंपल हम एसीबीडी कोड करेंगे। अगर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नेल बेड विद ग्राफ्ट, यानी कि जो नेल बेड है, मैं आपको बता देता हूँ, जो नेल बेड है इसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ ठीक ठाक हो रहा है और ग्राफ्ट भी हो रहा है इसके ऊपर, है ना, अलग से कुछ, तो उसके लिए हमारा सिंगल कोड यही है। तो उसके बाद 11765 क्या, वेज एक्सीजन ऑफ स्किन नेल फोल्ड, इनग्रो टो नेल। देखो यहाँ पे है एक्सीजन, वेज एक्सीजन हो रहा है प्लस इनग्रोटोनेल, और सेम तरीके के यहाँ पे कंफ्यूजन है, इनग्रो ऑफ डिफॉर्मेड नेल्स, है ना। ये मैट्रिक्स है और ये क्या है, नेल फोल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपके क्वेश्चन में हो आप उसी को फॉलो करो, है ना। पाइलोनियल सिस्ट, एक्सीजन ऑफ पाइलोनियल सिस्ट एक तरीके का छोटे मोटे गांठ होती है जो बॉडी के ऊपर होती रहती है ना, स्किन के ऊपर। इसको हम पाइलोनियल सिस्ट बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे पाइलोनियल सिस्ट है, एक्सीजन मतलब रिमूवल होता है ऑफ पाइलोनियल सिस्ट ऑफ साइनस, सिंपल, एक्सटेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड। 3 तरीके से हो सकता है। नॉर्मल हो सकता है रिमूवल, है ना, थोड़ा सा हो सकता है उससे डीप हो सकता है, एक्सटेंसिव थोड़ा हार्ड, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, नहीं काफी ज्यादा डीपेस्ट ज्यादा हार्ड हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड, है ना। किसी चीज को अगर थोड़ा सा करने में तकलीफ हो उसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। फॉर इंसीजन और पाइलोनियल सिस्ट, अगर इंसीजन कट करके कुछ किया जा रहा है, सिस्ट को हटाया जा रहा हो तो एसीपीटी याद रखो। पैरेंथेटिकल नोट में आपको प्रॉपर मिल जाए, कभी आपको क्वेश्चन में आ जाए, मान लो आप बायोलॉजिस्ट सिस्ट के लिए यहाँ पे आ गए और पता चला कि ना वो एक इंसीजन है, अब इंसीजन के लिए फिर आप परेशान होगे कहाँ पे, तो आप पैरेंथेटिकल नोट देखते जाओगे ना तो ऑटोमेटिक बता देगा कि इस सिचुएशन के लिए एक और ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ चले जाओ, तो डायरेक्ट आप इस कोड पे पहुंच जाओ। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 11900 क्या है? इंजेक्शन, इंट्रालीजन, सेमिकॉलन अप टू एंड इंक्लूडिंग 7 लीजन्स। ठीक है, ये बेस्ड ऑन लीजन, जो इंजेक्शन है इनमें, इंजेक्शन जो दिए जाते हैं वो बेस्ड ऑन इंजेक्शन है।
है ना कि 7 रीजन तक दे सकते हैं, अगर 7 से ज्यादा है तो हम ये वाली सीपीटी यूज करेंगे 11901। देखो यहाँ पे लिखा 11900 इज नॉट टू बी यूज्ड प्री ऑपरेटिव लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन। कह रहा है कि मतलब जो 90901 है एनेस्थेटिक इंजेक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, प्री ऑपरेटिव उससे पहले के लिए नहीं है, ठीक है। आते हैं 11920 tattooing, intradermal introduction of the inclusion square pigments of the correct color defect of the skin, including micropigmentation of 6.0 square centimeter or less। आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके का लिख के आएगा, टैटूइंग हो रहा है या इंट्राडर्मल इंट्रोडक्शन समथिंग कुछ हो रहा है। अब वो बेस्ड ऑन स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर उससे कम है तो हम ये सिंगल सीबीडी कोड करेंगे, अगर 6 से ज्यादा है तो हमें वाली सीबीडी कोड करेंगे। अब अगर 20 से भी ज्यादा है तो उसके लिए हमारे पास एड ऑन कोड होगा ईच एडिशनल 20 स्क्वायर फीट। मतलब इन सब के बाद अगर एडिशनल 20 है तो यही जाएगा। मान लो आपके क्वेश्चन में 7 आ गया तो आपको ये वाला कोड नहीं करना है 11920, आपको सिंपल 11921 कोड करना है। अगर 40 है तो 40 में भी आपको प्लस एड ऑन कोड कभी भी अकेले नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना, एक गाइडलाइन है। तो एड ऑन कोड जब भी जाएगा इसके साथ एक कोड ऑलरेडी ऐसा हो सकता है। अब जैसे 20 आ गया या 40 आ गया तो 40 के लिए हम इसको पहले 11920 यूज करेंगे, 20 यहाँ पे कवर हो गया, प्लस एक्स्ट्रा 20 के लिए हम एक एडिशनल कोड ले लेंगे, है ना। अगर 6 है और 6 से कम है तो हम सिंगल एसीबीडी कोड करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ फिलिंग मटेरियल, राइट, इसके लिए है सेमीकोलन के बाद क्या है 1 cc और लेस, उससे ज्यादा है तो ए, उससे ज्यादा है तो ए, या उससे भी ज्यादा है तो ए सी, ठीक है। 11960 क्या है, इंसर्शन ऑफ टिश्यू एक्सपेंडर्स अदर देन ब्रेस्ट इंक्लूडिंग subsequent expenses, do not report 11960 in connection with 11971। एक कह रहा है इसके साथ आप ये वाला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। रिमूवल ऑफ टिश्यू विदाउट है और ये क्या है इंक्लूडिंग, ठीक है। तो ये आपको पैरेंथेटिकल नोट्स हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू एक्सपेंडर विथ परमानेंट इम्प्लांट, है ना। कोई भी चीज जो पहले से इम्प्लांटेड है, इम्प्लांट पहले से कोई भी टिश्यू हो उसको रिप्लेसमेंट किया जा रहा है विथ परमानेंट इम्प्लांट, कुछ ऐसी चीज जो परमानेंटली इम्प्लांट की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ टिश्यू एक्सपेंडर, कुछ टिश्यू एक्सपेंडर जो इसको रिमूव किया जा रहा है विदाउट इंसर्शन ऑफ इम्प्लांट, उसकी इंसर्ट रिमूव करने के बाद कुछ भी इम्प्लांट नहीं किया जा रहा है, उस सीपीटी के लिए ये कोड है, ठीक है ना। पैरेंथेटिकल नोट्स आपको प्रॉपर ध्यान देना है, वो आपको काफी आइडिया देंगे। देखो लिखा है ना फॉर रिमूवल बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट और यूज, इस सीपीटी के लिए ये कोड करो। तो मतलब पैरेंथेटिकल नोट्स काफी चीजें आपको इंडिकेट कर देते हैं, रिमूवल नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्रग डिलीवरी इम्प्लांट, है ना, कुछ हो रहा है रिमूवल हो रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्रग डिलीवरी इम्प्लांट, है ना। प्लस देखो रिमूवल विथ री इंसर्शन नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्रग डिलीवरी इम्प्लांट। तो हर चीज के लिए अलग अलग सीपीटी है, आपको क्वेश्चन में बस ध्यान देना है कौन किसका है और कौन किसका है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है रिपेयर, यानी कि कोई भी सर्जरी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी वाउंड होगा, कोई भी घाव होगा, उसको उस पर काम करने के बाद, प्रोसीजर करने के बाद आपको क्या करना है, रिपेयर। तो रिपेयर के भी थोड़े से गाइडलाइंस है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीपीसी के एग्जाम में जरूर मिलते हैं, आने ही आने 100%, है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है आप पढ़ लेना अच्छे से, सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। सिंपल, इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स, 3 तरीके के रिपेयर होते हैं। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है, यहाँ पे सिंपल है। सिंपल में क्या कह रहा है, यूज व्हेन द बाउंड इज जस्ट सुपरफिशियल, यानी कि स्किन की सबसे ऊपरी लेयर, इन्वॉल्विंग प्राइमरी एपिडर्मिस और डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू विदाउट सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डीपर स्ट्रक्चर्स एंड रिक्वायर अ सिंपल वन लेयर क्लोजर, है ना। अगर कोई वन लेयर क्लोजर हो रहा है तो वहां पे सिंपल रिपेयर इम्प्लाइज किया जाएगा, है ना। एंड लोकल टॉपिकल एनेस्थीसिया व्हेन परफॉर्म आर नॉट रिपोर्टेड सेपरेटली। इसमें सीधा कह रहा है परफॉर्म अगर कुछ हो रहा है तो उसको सेपरेटली रिपोर्ट नहीं करेगा, सिंपल रिपेयर में इंक्लूड हो जाएगा। इंटरमीडिएट क्या कह रहा है, इंक्लूड द रिपेयर ऑफ द बाउंड दैट एडिशन टू अबव रिक्वायर्ड लेयर्ड क्लोजर। यहाँ पे सिंपल वन लेयर क्लोजर था और आपके क्वेश्चन में लेयर्ड क्लोजर आ जाए तो समझ लो वो इंटरमीडिएट हो गया। बस इतना सिंपल ध्यान रखना,
सिंपल रिपेयर का मतलब है कि लेयर क्लोजर है ना, या क्लोजर हुआ है, लेयर क्लोजर हुआ है, सिंपल लेयर क्लोजर, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो आपको समझ जाना है कि वो सिंपल है, तो सिंपल कर सीपीटी यूज करनी है। अगर वहां पे लेयर्ड लिख के आ जाए, है ना, लेयर्ड क्लोजर, तो समझ जाओ कि वो इंटरमीडिएट क्लोजर होगा, यानी कि इससे थोड़ा सा हैवी। और वन और मोर देन डीपर लेयर्स, लेयर्स भी हो सकता है, या लेयर्ड क्लोजर भी हो सकता है। आप सर्क्यूटेरियस टिश्यू एंड सुपरफिशियल नॉन मसल्स और फेसिया, एडिशन टू द स्किन, epidermal and dermal closure. It includes limited undetermined, इस तरीके के क्वेश्चन में आ सकता है अनडिटरमाइंड, है ना, लेयर्ड क्लोजर, तो भी हम इसको इंटरमीडिएट ही क्लोज कोड करेंगे, ठीक है। विद द डिफेक्ट मेजरमेंट perpendicular to the closure line along the least one entire edge of the defect, single layer closure of the heavily, है ना, contaminated wound that have the required extensive cleaning of removal। अगर ये सारी चीजें क्वेश्चन में आपको मिल रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो इंटरमीडिएट रिपेयर की ऑप्शन है। लेयर्ड क्लोजर, लेयर्स क्लोजर, है ना, हाईली contaminated wound that have required extensive cleaning भी अगर लिख के आ गया आपके क्वेश्चन में ना, तो समझ जाओ ये सारे लेयर्ड क्लोजर के सीपीटी जाएगी यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स में क्या है, इंक्लूडिंग द रिपेयर वाउंड दैट इन द एडिशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरमीडिएट रिपेयर require at least one of the following: exposure of bone, cartilage, tendon or name, है ना, neurovascular structure, debridement of the wound is traumatic lacerations, extensive undermining, है ना, extensive undermining। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का वर्ड मिलता है तो समझ जाओ कि वो कॉम्प्लेक्स रिपेयर होगा, राइट। ग्रेटर देन और इक्वल मैक्सिमम वाइड फे द डिफेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। ये सारी चीज आपको एक बार देख लेनी है, ध्यान से पढ़ लेनी है, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा एक्सटेंसिव है, कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा सिंपल है। अब आते हैं सिंपल पे। सम ऑफ द लेंथ ऑफ रिपेयर फॉर ईच ग्रुप एनाटॉमिक साइट्स। देखो सिंपल ये कह रहा है कि लेंथ और एनाटॉमिक साइट पे डिपेंड करता है। सिंपल रिपेयर सुपरफिशियल बाउंड ऑफ स्कॉल, यहाँ एटॉमिक साइट शुरू हो गई, है ना। देखो यहाँ पे सिंपल रिपेयर में क्या है, सिंपल रिपेयर ऑफ सुपरफिशियल बाउंड ऑफ स्कॉल, नेक, एक्सिल, है ना, एक्सटर्नल जेनाइटल, फ्रंट एंड एक्सट्रीमिटीज इंक्लूडिंग हैंड एंड फीट। 2.5 सेंटीमीटर और लेस के लिए ये है, 2.6 से इतना, टू 7.6 से इतना। अगर ऐसा कुछ है तो इसी सीपीटी बेस्ड ऑन एनाटॉमिक साइट एंड बेस्ड ऑन सेंटीमीटर्स, है ना, मैक्सिमम ओवर 30 सेंटीमीटर। सिंपल रिपेयर सुपरफिशियल बाउंड फेस, अब यहाँ पे एनाटॉमिक साइड बदल गई, बाकी सारी सेंटीमीटर की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे भी वही सेम है, ठीक है। अब एक सीपीटी यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल बाउंड डिहाइसिस सिंपल क्लोजर, है ना, विथ पैकिंग। अगर आपके क्वेश्चन में सिंपल क्लोजर आ रहा है इस सिचुएशन के साथ, या विथ पैकिंग आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से सीपीटी इस पे लगाओगे। अब आते हैं रिपेयर इंटरमीडिएट के लिए। सम लेंथ ऑफ रिपेयर ईच ग्रुप एनाटॉमिक साइड, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, बस यहाँ पे रिपेयर क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में था सिंपल रिपेयर ऑफ सुपरफिशियल वाउंड, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया रिपेयर इंटरमीडिएट वाउंड। बाकी यहाँ पे एनाटॉमिक साइड बदल गई, प्लस इसके सेंटीमीटर्स को आपको ध्यान रखना है। बस आपको क्वेश्चन में देखना है एनाटॉमिक साइड क्या है। और अब इंटरमीडिएट और सिंपल और एक्सटेंसिव के लिए मैंने आपको बता दिया कि सिंपल के लिए सिंपल लेयर क्लोजर और वन लेयर क्लोजर, इंटरमीडिएट के लिए लेयर्ड क्लोजर, एक्सटेंसिव हैवली, है ना, कंटेनमेंट, प्लस कॉम्प्लेक्स के लिए आपको देखेंगे कि उसमें और भी कुछ अलग, ठीक है ना, तो एक्सटेंसिव होगा या समथिंग, कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, आपको काफी अच्छे से आइडिया लग जाएगा। सिंपली बता देता हूँ एक बार, इसमें अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है एक्सटेंसिव अंडर अनडिटरमाइंड समथिंग करके ना, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये ऑलरेडी काफी मतलब एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स है। और आपके क्वेश्चन में कभी भी इंक्लूड रीजन फॉर द डेप्लॉयमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड लेसरेशन, है ना, कॉम्प्लेक्स रिपेयर डज नॉट इंक्लूड एक्ससीजन और बिनाइन, है ना। कॉम्प्लेक्स रिपेयर जो होता है ना वो एक्ससीजन बिनाइन में लिखा है ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स रिपेयर डज नॉट इंक्लूड एक्ससीजन और बिनाइन। जो कॉम्प्लेक्स रिपेयर होता है एक्ससीजन और बिनाइन में इंक्लूड नहीं होता, इसके लिए हमें अलग से ये वाला कोड करना होता है, मैलिग्नेंट के लिए ये वाला और इसके लिए ये वाला।
ठीक है, उसको मैं और भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, प्लस आप पहले आप सीपीटी को समझ लो बस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक। बाकी यहाँ पे भी एनाटॉमिक साइड बदल रही है सिर्फ, बाकी है ना। सेंटीमीटर का ध्यान रखना है, यहाँ पे भी देखो इंटरमीडिएट ही चल रहा है, बस सेंटीमीटर बदल रहा है सारी सीपीटीज, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेटेड बाउंड क्लोजर, सम ऑफ द लेंथ रिपेयर ईच ग्रुप ऑफ एनाटॉमिक साइड, सेम सिचुएशन। रिपेयर कॉम्प्लेक्स, ट्रंक के लिए इतना, साइड देखो। रिपेयर कॉम्प्लेक्स स्काल्प आर्म एंड लेग्स, है ना, साइज देखो। रिपेयर कॉम्प्लेक्स फॉरहेड, चीक माउथ नेक, है ना, इसके लिए साइज देखो। सेम सिचुएशन है ना, यहाँ पे रिपेयर कॉम्प्लेक्स आई नोज, ईच एडिशनल के लिए एड ऑन कोड है। सेकेंडरी क्लोजर ऑफ सर्जिकल वाउंड, सेंसिटिव ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड, अगर आपके क्वेश्चन में सेकेंडरी क्लोजर लिख के आता है तो उसके लिए सिंगल एसपीटी आप कोड कर सकते नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट टिश्यू ट्रांसफर और रीअरेंजमेंट, समझ रहे हैं, एटीटी बोल सकते हैं इसको, तभी क्वेश्चन में श्योर आता है ना। मतलब इसमें होता क्या है कि आपका टिश्यू ट्रांसफर किया जाता है, टिश्यू ट्रांसफर के ऊपर सारी सिचुएशन है, तो इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप रिपेयर को, क्लोजर को ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेरी होती है, कुछ मिसकैच होता है तो आप मुझे कोऑर्डिनेट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।